ये मनुष्य समाज की कितनी बड़ी विडंबना है कि आज हम जब हमारी जो मूल संस्कृति है उसको आज के जो जनरेशन के जो लोग हैं वो आडंबर कहते हैं, उसको ढोंग कहते हैं। और जो हमारे संस्कार, हमारे जीवन की जो पद्धति है उसको हम नहीं अपनाते हैं, उससे हमको अनेक प्रकार की क्षति है। आज ये दोष क्यों होकर के जन्म ले रहे हैं? आपके पत्रिका में, आपके जन्म कुंडली में अनेक प्रकार के दोष हैं जो ज्योतिष शास्त्र में वर्णित हैं। शुभ योग भी है और अशुभ योग भी है या दोष भी है। ये कब होते हैं? जब हमारे द्वारा या हमारे कुल गोत्र के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा इस प्रकृति के प्रति जो दायित्व है, जब वह निर्वहन नहीं होता या जब वह अधूरा हो जाता है, तब वह किसी न किसी रूप में यानी रिलेट करता है कि किस विषय से संबंधित चीजें हमारे जीवन की अधूरी रह गई। हमारे जीवन में जो भी दोष होते हैं, मान लीजिए कि किसी का पितृ दोष का प्रश्न है, तो पितृ दोष बनते ही क्यों है? जब आपके कुल में दोष है, कहीं न कहीं दोष है, आपने कुछ न कुछ दूषित किया है। अब जो चीजें बाई हैं उसके लिए हम आपको उदाहरण दे देंगे, एक कमी है, लेकिन जो अंदर पाप है उसको तो आप नहीं स्वीकार करेंगे। इसीलिए अग्नि के सामने जो हम संस्कार करते हैं उसमें सब या तो जल के भस्म हो जाता है और या तो वो प्रत्यक्ष सामने आ जाता है क्षमा स्वरूप। लेकिन हमारे मन में भावना तो हो कि हम क्षमा मांगे। क्षमा मांगना भी दुर्गा पूजा है और हवन यज्ञ करना भी दुर्गा पूजा है और पितरों की शांति भी दुर्गा पूजा है। श्लोक आया है, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वशत्कार स्वरात्मिका। हम इस प्रकृति में जितनी चीजें अपने जीवन में उपयोग करते हैं, स्वाहा के रूप में हो हवन यज्ञ करके या स्वधा के रूप में हो पितरों का संस्कार करके, ये सब दुर्गा जी का ही स्वरूप है। इसी प्रकार भगवान शिव के लिए अनेक प्रकार के पितृ दोषों की शांति के लिए है अघोर हवन। मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र से आहुति हवन करने से अनेक प्रकार का पितृदोष दूर होता है, लेकिन इसमें मंत्र की शुद्धि बहुत आवश्यक है, पूजा की विधि बहुत आवश्यक है। यदि आप कोई भी संस्कार इस प्रकृति में कुछ भी करें, कुछ भी लौकिक करें, वैदिक करें, आध्यात्मिक करें, लेकिन बिना श्रद्धा और विश्वास के लिए आप करते हैं तो आपको कभी कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति शांतः स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा विश्वास के बिना किसी चीज को पाने की उम्मीद करना बेईमानी है। तो हमारे यज्ञ संस्कार हमें सब प्रकार से पूर्णता प्रदान करते हैं, हम इसको समझें। और आज जो हमारे अभी की पीढ़ी है या 10-20 साल पहले के 50-60 वर्ष के जो लोग हैं, इन सबने यज्ञ संस्कार का अपमान किया है, सबने खाना पूर्ति किया है। इसीलिए आज उनके बच्चों के जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, इसका कारण माँ बाप भी हैं, क्योंकि उन्होंने धन तो बहुत कमाया है, पाप भी बहुत कमाया है, पुण्य नहीं कमाया। और आप उम्मीद करेंगे, कोई भी हो यदि यह उम्मीद करता है कि मैं पाप करता जाऊं और हमारे जीवन में शांति सुख समृद्धि आएगी, तो वह उनके बच्चों के लिए काल ही जमा कर रहा है। इसलिए न्याय संगत कर्म करना चाहिए, वैदिक संस्कार युक्त संस्कार कर्म करना चाहिए, हमें संस्कार धर्म का पालन करना चाहिए। यही वैदिक संस्कृति सिखाती है। और मैं वैदिक घनाद संस्थान, यह जो आप यज्ञ देख रहे हैं, जो संस्कार देख रहे हैं, वैदिक घनाद संस्थान के द्वारा यह संस्कार बताया जा रहा है, ताकि पूरा विश्व एक दिन वैदिक संस्कृति का अनुपालन करे। नहीं तो सर्वनाश होना इस ब्रह्मांड में, प्रकृति में निश्चित है। इसलिए वक्त है हम वैदिक संस्कृति का अनुपालन करके सुधर जाएं, समझ जाएं।